ये एग्जाम्पल करते हैं। एक प्लैनेट है, सन के चारों तरफ जो है रिवॉल्व कर रहा है। अच्छा, मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस जो है उस प्लैनेट का सन से R1 और R2 दे रखा है। तो ऐसा करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं पहले। तो क्या दे रखा है? मिनिमम डिस्टेंस दे रखा है R1, ये मिनिमम डिस्टेंस R1 और ये मैक्सिमम डिस्टेंस R2 दे रखा है। ठीक है। अच्छा, क्या पता करना है? मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड। अच्छा, ये तो अपने को मालूम है कि जहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस रहता है वहाँ पे प्लैनेट की स्पीड जो है वो मैक्सिमम रहती है। तो v1 जो है वो बेसिकली मैक्सिमम है और v2 जो है जहाँ पे डिस्टेंस मैक्सिमम रहता है वहाँ पे स्पीड मिनिमम रहती है। ठीक, और ऐसा क्यों है? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। ठीक है, L इज इक्वल टू mvr। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हो गया? vr जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि m तो कांस्टेंट है ही, तो vr कांस्टेंट है, तो मिनिमम डिस्टेंस पे v मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम डिस्टेंस पे v मिनिमम होगा। ठीक है, तो ये स्पीड्स पता करनी है अपने को, v1 और v2 पता करनी R1 R2 के टर्म्स में। तो यदि सेमी मेजर एक्सिस यदि a होता था और एक्सेंट्रिसिटी यदि e होती थी तो क्या रिलेशन होता था? R2 होता था a इंटू 1 प्लस ई और R1 क्या होता था? a इंटू 1 माइनस ई। ठीक है, अच्छा, इन दोनों इक्वेशंस को अपन ऐड कर दें, R1 प्लस R2 ये कितना हो जाएगा? 2a। ठीक है, और यदि सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो R2 माइनस R1 ये हो जाएगा 2a e के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो e यदि हमको पता करना हो तो e कितना हो जाएगा? R2 माइनस R1 अपॉन 2a, है ना। तो 2a कितना है? बेसिकली R2 प्लस R1। ठीक है, अच्छा, जब अपन थर्ड लॉ कर रहे थे तो v1 और v2 अपन निकाल चुके थे a और e की टर्म्स में। ठीक है, क्या एक्सप्रेशन आया था अपने पास में? v1 का एक्सप्रेशन था अपने पास gm बाय a 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। ठीक है, तो अब इसको बेसिकली R2 और R1 के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो 1 प्लस ई जैसे कितना हो जाएगा? 1 प्लस ई हो जाएगा 1 प्लस R2 माइनस R1 अपॉन R2 प्लस R1। तो ये हो गया 2R2 अपॉन R2 प्लस R1। ठीक, और इसी तरह से 1 माइनस ई कितना हो जाएगा? 2R1 अपॉन R2 प्लस R1। ठीक है, ये 1 माइनस ई को यहाँ लिख लेते हैं। 1 माइनस ई इज इक्वल टू 2R1 अपॉन R2 प्लस R1। तो अब ये तीनों वैल्यूज डाल देते हैं, एक तो a की वैल्यू, एक 1 प्लस ई की वैल्यू और 1 माइनस ई की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में डाल देते हैं। ठीक है, तो v1 कितना हो गया? अंडर रूट gm बाय a कितना है? R1 प्लस R2 अपॉन 2 पर चला गया। 1 प्लस ई ये कितना आया? 2R2 अपॉन R2 प्लस R1 और 1 माइनस ई 2R1 अपॉन R2 प्लस R1। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया और बाकी जो बचा वो आपका रिजल्ट हो गया। v1 यहाँ लिख देते हैं gm R2 अपॉन R2 प्लस R1 इंटू R1। ठीक, अच्छा, इसी तरह से आप v2 का एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हैं, है ना, सेम है, उसमें वैल्यूज डालेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, इसमें मोस्ट प्रॉब्ली R1 और R2 की पोजीशन चेंज हो जाएगी, वो आपका v2 आ जाएगा। ठीक है,
बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट क्या है, एंगुलर मोमेंटम पूछा है प्लैनेट का, तो उसको निकालते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम तो पूरे ऑर्बिट में कहीं का भी ले सकते हैं, है ना, कांस्टेंट है। तो इस वाले पॉइंट का ले लेते हैं, L इज इक्वल टू एम v1r1, किसी भी पॉइंट का ले सकते हैं, और v अपन निकाल ही चुके हैं, तो कितना हो जाएगा v1 m इंटू gm r2 अपॉन r2 प्लस r1। अच्छा, यहाँ पे एक 2 भी था, 2 छूट गया अपना, ठीक है, यहाँ एक 2 भी था, तो इधर एक 2 आएगा, ठीक है। तो ये v1 हो गया r2 अपॉन r1, ठीक है, इंटू r1, तो ये हो गया m 2gm r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2, ठीक है। ये एंगुलर मोमेंटम हो गया प्लैनेट का थ्रू आउट द ऑर्बिट, यही रहेगा।